नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ पॉइंट्स भी हैं एंड आगे के लिए रणनीति। तो बात करते हैं बाजार की एक्टिविटी के लिए आज के दिन की अगर बात करें तो शुरुआत एंड क्लोजिंग। अगर शुरुआत की बात करें तो एक गैप अप ओपनिंग जो कि इंडिकेट करती है कि बाजार का मूड मॉर्निंग के टाइम पे किस प्रकार रहा। अगर वही सेकंड हाफ की बात करें, क्योंकि दोस्तों आज की अगर बात करें तो बाजार दो हिस्सों में देखने को मिला है, फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन फर्स्ट हाफ जो है काफ़ी बेहतर देखने को मिला। फिर भी अगर पॉजिटिव नोट्स में अगर हम बात करें तो लगभग 24,270 के लेवल पे क्लोजिंग है 95 पॉइंट्स की तेजी के साथ। और तो निफ्टी 50 को मार्केट को आज के दिन सपोर्ट मिला है, खास करके आईटी सेक्टर से, फार्मा सेक्टर से और समहाउ कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से बहुत ही माइनर सा चेंज नजर आया है। सपोर्ट के रूप में दोस्तों ये सारी चीज़ें वैलिड देखने को मिली है। रीजन बिंग बेसिकली ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट से कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से बाजार ब्रॉडर मार्केट के तौर पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। ग्लोबल क्लूज की अगर बात करें तो कह सकते हैं मिक्स रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ें नहीं है। जो बात हो थी अभी तक फिलहाल वॉर से रिलेटेड, वो भी धीमे धीमे जो है स्टेबलाइज होती हुई नजर आ रही है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो फिलहाल मिड कैप, स्मॉल कैप और रही बात लार्ज कैप, इन तीनों के बीच में एक चीज़ ज़रूर कॉमन देखने को मिली है कि कुछ स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 लार्ज कैप से थोड़ी बहुत मजबूत देखने को मिले हैं। वहीं मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात करें तो वही चीज़ें सपोर्ट के रूप में दोनों सेगमेंट से नजर आए हैं। तो रिलेटिवली अगर देखें तो बाजार में मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है अगर हम फर्स्ट हाफ से अगर सेकंड हाफ को कंपेयर करें। आगे की बात करें तो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है दोस्तों आज का दिन, बिकॉज आज इस हफ्ते को लेकर देखें तो आखिरी दिन है पूरे मिला के। नेक्स्ट दोस्तों 2 दिन मार्केट का हॉलीडे है, शनिवार और रविवार। अब जो मार्केट की ओपनिंग होगी वो होगी नेक्स्ट वीक, जो कि मंडे के दिन की है। इसी के साथ बाजार कुछ बातों पे ज़रूर फोकस कर रहा है, जैसे कि फेड के रेट्स हाइक, जो कि फिलहाल अब जो है रिलेटिवली अगर देखें तो उनमें एग्रेशन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। रीज़न बिंग फिलहाल इन्फ्लेशन जो है थोड़ा बहुत संभलता हुआ और ईज होता हुआ नजर आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर की रुकने की खबर की वजह से। और यही वॉर की खबर की रुकने की जो वजह है, इसके साथ इसका असर पड़ा है क्रूड ऑयल पे, जिसके दाम भी आपको गिरते हुए इंटरनेशनल मार्केट में दिख रहे हैं, जो कि रिलेटिवली सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट रहा है इंडियन मार्केट के लिए, वो है दोस्तों यूएस मार्केट की तरफ से लेबर डेटा। यूएस लेबर डेटा किस प्रकार आएगा ये ऑब्जर्व करना है। हालांकि इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करें तो अभी तक का जो लेबर डेटा आया है वो इतना कोई खास नेगेटिव देखने को नहीं मिला है। तो उस फ्रंट पे हम कह सकते हैं बाजार थोड़ा रिलैक्स जरूर है। हाँ, पॉलिसीज को लेके मिक्स रिएक्शन बाजार का हो सकता है, क्योंकि पॉलिसी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो है बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स की पॉलिसी। मतलब उन पे क्या पॉलिसी सरकार की रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस फ्रंट पे सरकार कोई कदम उठा रही है, उस पॉलिसीज को ईज कर रही है, ताकि फॉरेन का इन्वेस्टर जो है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे वो दोस्तों एफडीआईज हो। एफडीआईज मतलब बिजनेस में फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से बाजार का मूड थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर लेता है। खास जो पॉइंट है वो है बेसिकली टैक्सेशन से रिलेटेड, वो फिलहाल सरकार उस पर काम कर रही है, तो फाइनल आउटकम के बाद ही हमें प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट अगर पॉइंट हमारे लिए है इंडियन मार्केट के लिए, वो आने वाले सेशंस को कवर करेगी। मतलब अगर हम बात करते हैं आने वाले लगभग 6 महीने इंडियन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, या जिस तरह से बातें चल रही हैं फिलहाल, अगर एक सबूत के तौर पे या फिर एक रेफरेंस के तौर पे अगर देख लें तो रिसेंट का जो एक दौरा देखने को मिला है इंडिया जापान के बीच का जो टाई अप हुआ है बिजनेस एक्टिविटी को लेके, जहां पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है एआई सेगमेंट को लेके। अब एआई सेगमेंट की जब भी हम बात करते हैं, इसके साथ अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है आईटी सेक्टर और इसके साथ साथ डेटा सेंटर। तो ये दोनों ही सेगमेंट भी इसी के साथ रिलेट करते हैं। अब रही बात इंडियन मार्केट में आज के दिन पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा ये भी एक कारण है कि जो आईटी सेक्टर की जो बातें इनडायरेक्टली हो रही है वो एक इंडियन मार्केट को सपोर्ट करेगी कि एक्चुअल में बेसिकली हमारी इंडियन कंपनीज को पूरी तरीके से यूएस मार्केट पर निर्भर नहीं होगा बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये जो बूस्टअप है जो इंडिया एंड जापान के बीच में जो हुआ है, फिलहाल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो रिलेटिवली खुद की कंट्री की करेंसी में ही होगी।
मतलब जापान अपनी करेंसी यूज़ करेगा, इंडिया अपनी करेंसी यूज़ करेगा। सेकंड जो पॉइंट सबसे बड़ा रिलेटिवली देखने को मिल रहा है वो है निर्भरता, जो कि पहले यूएस पर थी। इंडियन मार्केट को या इंडियन कंपनीज को पहले सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है यूएस मार्केट से मिलता था, जो कि एक तरीके का डायरेक्शंस भी तय करता था इंडियन आईटी सेक्टर्स के लिए। अब जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होते हुए जापान की एंट्री हुई है। तो जापान से इस कैटेगरी में, इस डिवीजन में अगर बिजनेस इंडिया के साथ होता है तो रिलेटिवली अगर देखें तो जो नेगेटिविटी बाजार में पहले थी इंडियन मार्केट के आईटी सेक्टर को लेके, वो थोड़ी बहुत कम नजर आएगी। अब लेकिन इसके साथ अगर बात करें इस मीटिंग में इंडिया एंड जापान को लेके कौन सा बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा फोकस में रहेगा या कौन सा सेक्टर जो ज़्यादा फोकस में रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें उस लेवल के हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा जो बिजनेस एक्टिविटी एक्सपैंड करने के लिए जो कोलैबोरेशन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसमें सबसे पहला कंसर्न आता है नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम, जो कि सबमरीन मैरीन टाइम बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टेड है। मतलब शिपयार्ड्स की बात कर ले, शिपयार्ड के स्टॉक्स की बात करें, उनसे कनेक्टेड है। तो ये कंसर्न यहाँ से तो हमें क्लियर हो जाएगा। इसके साथ अगर बात करें नेक्स्ट जो पार्ट है, एडिशनल रूप में जो एग्रीमेंट हुआ है वो बेसिकली कोलैबोरेशन होगा एआई, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, और शिप बिल्डिंग, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, ये नेवल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। इसके बाद देख सकते हैं बायोगैस, सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। तो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी किस में आता है? ये आता है आईटी सेक्टर के अंदर में, डेवलपमेंट से रिलेटेड, रिपेयरिंग की बात कर ले, सर्विसेज की बात करें, सारे सेगमेंट्स में आता है। तो ये ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी जो है जापान के साथ इंडिया के टाइप्स के रूप में हमें देखने को मिला है। अब दो बातें डिस्कशन की है इंडिया एंड जापान के टाइप्स के साथ, जो चीज़ें कनेक्ट की है, जिसमें सेक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं आईटी सेक्टर्स, एआई, सेमीकंडक्टर। इसमें सबसे बड़ा पैटर्न जो भी हम देख रहे हैं, जो कि निर्भरता थी हमारी पहले यूएस पर, यूएस से बिजनेस मिलता था तभी हमारा इंडियन आईटी सेक्टर परफॉर्म करता था बेहतर तरीके से। हालांकि पूरी टोटल यूएस की हम बात नहीं कर रहे हैं, इनमें यूरोपियन कंट्रीज भी आती थी। मगर ये जो अब ट्विस्ट पॉइंट हुआ है ना जापान के साथ, जो बिजनेस एक्टिविटी डील साइन हुई है, इसके माध्यम से ही आप देख सकते हैं एक छोटा सा आज के दिन एक हमें व्यू देखने को मिला है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो देख सकते हैं रिवर्सल, परसिस्टेंस में भी आपने देखा है, जो एआई फियर की वजह से परसिस्टेंस जैसा स्टॉक, जो कि उनकी स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा है इनफैक्ट उस सेगमेंट में, हालांकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है परसिस्टेंस से। साइमल्टेनियसली सेम सिनेरियो कोफोर्ज के साथ भी है। चीज़ों को ऑब्जर्व करें, लास्ट 4200 के लेवल पे ये गया था गिरकर, लेकिन अभी आप देख सकते हैं रिकवरी किस मोड पर है। ज़्यादा दिन नहीं हुए, हफ्ता भर में अगर देखें तो फिर भी कहूँगा 47 तक पहुँच गया है। तो अच्छा सेगमेंट और अच्छी चीज़ों को समझकर चीज़ों को आगे डिलीवर करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बिहाफ पे कुछ और चीज़ें अगर हम देखें तो देख सकते हैं HCL टेक महिंद्रा, HCL टेक, HCL टेक की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन ऑलमोस्ट 7% तक गया, क्लोजिंग 5.5 या 5.25 तक हुई है। CLSA के तरफ से कुछ अचीवमेंट के लेके बातें हुई है, यहाँ ग्रोथ गाइडेंस, साथ साथ इसके और भी इंपॉर्टेंट है जो कि रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल 2027 की बात हो रही है। ये सारी चीज़ों को डिलीवर किया गया है प्रोजेक्ट के द्वारा। तो अब इसी मेजर कनेक्शन के साथ ये जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में बिलोंग करती है, हालांकि लार्ज कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स है वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो है 5% भागते हैं, अदरवाइज 1%, 1.5% या 2% तक ही उनकी मूवमेंट होती है। लेकिन इनमें अगर देखें तो HCL टेक्नोलॉजी में आज के दिन अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। रीज़न जो बिजनेस हमने डिस्कस किया अभी, एक वो कंसर्न, साथ साथ देख सकते हैं इसी चीज़ को आगे कनेक्ट करते हुए उसी को फर्दर अगर आप देखेंगे, बेसिकली CLSA की तरफ से भी इसी फर्म के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। देख सकते हैं बुलिश स्टैंड ऑन IT मेजर नेमिंग इट एज द मोस्ट टॉप लार्ज पिक। तो इस तरीके की डिलीवरी के बाद, मैसेज के बाद ये चीज़ें हमें और ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिली है। तो ये चीज़ें हमेशा देखी गई है कि जब भी कुछ अच्छा होता है किसी भी कंपनी के साथ तो तुरंत रिसर्च कंपनी अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी करती है, साइमल्टेनियसली कुछ अगर नेगेटिव होता है तो स्टेटमेंट फिर से जारी होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी रिसर्च कंपनी के डिलीवर चीज़ों को या स्टेटमेंट को कंफर्म मत समझें। वो सारी जो स्टेटमेंट दी जाती है वो उस एक्टिविटी के बाद ही दी जाती है। यही इतना ज़्यादा अगर प्रबल होती चीज़ें तो वो एक्टिविटी के पहले देते, ताकि इन्वेस्टर जो है बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग से पहले चीज़ें निकल जाएं लेके। तो इसलिए इस बात को ध्यान ज़रूर आप दें। जो भी आप देखते हैं, चाहे वो दोस्तों इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो भी रिसर्च कंपनी अपने स्टेटमेंट जारी करती है उसको कंफर्मेशन कभी ना माने। वो हमेशा सिनेरियो कंडक्ट होने के बाद दिया जाता है स्टेटमेंट। अपनी रिसर्च इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है और उन पॉइंट्स को तो ज़रूर ध्यान देना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको ध्यान नहीं देना है, लेकिन
उनको ध्यान देने के साथ साथ अपनी रिसर्च पर भी स्टडी करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को फर्दर कनेक्ट करें और उसका एक सही रिलेशन और सही जजमेंट आप ले पाएँ। तो ये है आज के दिन का मोमेंटम सा जो आज के दिन हमने देखा है। तो फिलहाल इतना कहूँगा, ज़रूरी है, इसलिए जुड़ना चाहते हैं तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का। ऐप के लिंक पर क्लिक करें, क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझें। इससे क्या होगा कि जो भी पोजीशंस आप बाजार में कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होगी कि करना क्या है, क्यों करना है और कैसे लेकर निकलना है। ये सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल ये सारी अपडेट के बाद बाजार की अभी हम करते हैं वीडियो को वाइंड अप। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।